ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके आगे हम अगर पॉइंट लगा, उसके बाद तुरंत पॉइंट लगा के हम चाहे जितना जीरो बढ़ाना चाहें उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद हम जीरो ही बढ़ा सकते हैं, कोई नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको चाहें कि ये हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं तो वो भी बताता हूँ। ऐसे 5 है, इसको 5.00 भी लिखा जा सकता है, चाहे जितने जीरो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम चाहें तो इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। अगर मैं इसके नीचे अपॉन में हर एक नंबर के नीचे 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊँगा तो पॉइंट जब हटेगा तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगी उतने जीरो नीचे आएंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो जितने होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से जब डिजिट आगे ऊपर आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 अपॉन 10,000। ठीक है, यहाँ पे 10,000 आ गया। अब यहाँ से ये 4 जीरो कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 5। यानी कि 5 स्टार्ट में था और फिर भी 5 हो गया। यानी कि अगर इसमें पॉइंट लगा के चाहे जितना जीरो बढ़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगे उतने 1 के साथ जीरो आ जाएंगे और फिर ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो 5 को हम जिस रूप में चाहे उस रूप में लिख सकते हैं, चाहे 5.0, 5.00, 5.000, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हम कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप नंबर ले जो भी आपको ज़्यादा बड़ी दिख रही हो, जैसे ये नंबर है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2.153। 2.153। अब यहाँ पे इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए मैंने सबसे बड़ी नंबर जो थी वो मैंने नोट कर ली। अब पॉइंट से पॉइंट मिला दो। अब अगर मान लो ये नंबर लिखना है, पॉइंट से पॉइंट मिला, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हो वो लेफ्ट साइड में इसके लिख दो, पॉइंट के राइट साइड में जो वैल्यू हो वो राइट साइड में लिख दो। तो हमें पॉइंट के बाद 0 है तो तुरंत 0 इसके लिख दिया। अब उसके तुरंत बाद 2 है और उसके बाद सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे भी क्या है 5 है, तो इसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया। तो मैंने ये लिख लिया है और ये लिख लिया है। अब इसकी बात करते हैं 0.03 की। अब इसका भी पॉइंट से पॉइंट मिला दो, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वो लिख दो, राइट साइड में जो, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, पॉइंट के राइट साइड में 0.3 है तो यहाँ पे 0.3 लिख देंगे। अब आ जाती है 4 को। 4 को हमने बताया था कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे सिंपल नंबर लिखा है, इसके आगे पॉइंट कुछ भी नहीं है, आगे या पीछे कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के इसके पीछे हम जितने जीरो हमें आवश्यकता होगी उतने जीरो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को हमें 3 डिजिट तक चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4.00 है वो 4 ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे हम 0 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 3 + 0, तो 3 + 0 हो गया हमारा 3। 5 5 10 यानी 5 5 10 + 3 13 हो गया। कैरी हमारा यानी हासिल 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 + 2 कितना होगा 3 और 3 1 4। अब देखो पॉइंट बिल्कुल सीध में आया है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 4 2 6, तो आ गया हमारा 6.433। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। इसी तरह है, तो सबसे पहले जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हों वो लिखते हैं। तो चाहे हम ये लिख लें या ये लिख लें, तो सबसे पहले चलो ये लिख लेते हैं 31.25। अब ये मैंने लिख लिया। अब मान लीजिए 14 को लिखना है, तो 14 को कैसे लिखेंगे, 14 को जितने भी जीरो बाद में चाहिए वो हम लिख लेंगे। तो 14 को हम लिख सकते हैं 14.00, जितने चाहिए। अगर 3 चाहिए तो एक और बढ़ा लेंगे, 14 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको लिखना है 0.004। अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट मिला दो, लेफ़्ट साइड में जो नंबर हो यानी 0 है तो 0 लिख देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना 3 के नीचे 1 है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 0 लिख देंगे। पॉइंट के बाद लिखते जाइए, यानी पहले नंबर पे 0, दूसरे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पे क्या है 4। यहाँ पे सबका तीसरा नंबर दोनों का खाली है। फिर आते हैं 2.1। 2.1 को भी पॉइंट से पॉइंट मिला दो, लेफ्ट साइड में 2 है तो 2 लिख देंगे लेफ्ट साइड में पहले ही प्लेस पे, राइट साइड के पहले प्लेस में 1, बाकी का इधर का सेकंड प्लेस खाली रहेगा या बाकी इसके 2 प्लेस खाली रहेंगे। अब इसके बाद 4 है, बाकी किसी के भी थर्ड प्लेस नहीं है तो 4 का 4 लिख देंगे। 5 + 0 + 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ जाएगा। पॉइंट देखो बिल्कुल सीध में है तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देंगे। अब देखो 1 + 4 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया। तो इस तरह आप डेसिमल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर या नॉर्मल